कि बच्चे को किसी ने पढ़ाते पढ़ाते ये पढ़ा दिया कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ लो, पर ये तो नहीं बताया कि हमको लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का ब्रेन बहुत डेवलप हो। अगर बच्चे का ब्रेन डेवलप है तो वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, कुछ भी करे, वो बेस्ट ही करेगा। आप ये सोच के बच्चों को मत पढ़ाओ कि आपको डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, आपको मिलिट्री में भेजना है, आपको आईएएस बनाना है, आपको आईपीएस बनाना है। आप सबसे पहले उनको एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए बोलो। आप मॉरल वैल्यूज़ में काम करो, आप उनके ब्रेन एक्टिवेशन में काम करो, आप उनके सिक्स सेंस एक्टिवेशन में काम करो। दैट विल मेक देम अ बेटर पर्सन। आई वॉन्ट कि ये जो सुपर पावर हमारे बच्चे को मिल रही है, इसका मिसयूज ना हो। एक साइड इफेक्ट है कि बच्चे का हंगर बढ़ गया है, हंगर ऑफ नॉलेज, और चाहिए, और पढ़ना है, और सीखना है। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट हर उस पेरेंट के लिए है जो फ्यूचर को लेके चिंता में है, वरिड है, और हर उस बच्चे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए है जो फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कॉशियस है और बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स पाना चाहता है। हमारे बीच में मौजूद है हमारी स्पेशल गेस्ट मिसेस शुभांगी खारिया, जो कि वाइस चेयरमैन एडमिन है ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की। इन्होंने मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल को एक नेक्स्ट लेवल पे ही लेके जाने का जिम्मा उठाया है, और ये हमारे बच्चों को नई टेक्निक से रूबरू करवा रही है जो कि मिड ब्रेन डेवलपमेंट और ईएसपी से रिलेटेड है। हेलो शुभांगी मैम, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और मैं स्टार्टिंग में ही ये बात कहना चाहूँगा कि जो आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कर रहे हैं, दैट्स क्वाइट कमेंडेबल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर आवर अपकमिंग जनरेशंस। सबसे पहला सवाल शुभांगी मैम मेरे दिमाग में, और जो ओवरऑल सोसाइटी के दिमाग में आता है, कि आज के एजुकेशन सिस्टम में हम लोग क्या ऐसा यूनिक कर रहे हैं, या क्या हमारी टेक्निक है जो हमको पुराने एजुकेशन सिस्टम से डिफरेंट बनाती है? ओके, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम आज के एजुकेशन सिस्टम में पुराने एजुकेशन सिस्टम को ढूंढ रहे हैं। ओके। यस, हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जो हमने कभी खो दिया है। हम अपनी पुरानी चीज़ों को ही जोड़ने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि पहले ज़माने में काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर अगर आप महाभारत देखेंगे, रामायण देखेंगे, आप ये सोचें कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है। कैसे ये सोचा कि हेलीकॉप्टर होना चाहिए, क्योंकि हमने महाभारत रामायण में एक कंसेप्ट देखा कि कुछ आसमान में उड़ सकता है, वी कैन फ्लाई टू। तो हम वहीं से सारी चीज़ें वापस ला रहे हैं। वहाँ पे हम देखते हैं ऋषि मुनि आँख बंद करके सब देख सकते हैं। महाभारत का पूरा युद्ध देख लिया गया आँख बंद करके, दैट टू विथ सच अ डिस्टेंस। तो हम बस उन्हीं चीज़ों को वापस लाना चाह रहे हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में स्कूल ज़्यादा फोकस करते हैं कैरिकुलम में, बुक्स में, पब्लिशर्स में। वो भूल ही जाते हैं कि बच्चे को ब्रेन को तो शार्प कर लें। वी इन मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल फोकसेस ऑन शार्पनिंग ऑफ चिल्ड्रंस ब्रेन। हम अपने सारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रेन स्ट्रेंथनिंग में बहुत काम करते हैं। उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बुक्स, कैरिकुलम और पब्लिशर है। वाओ। शुभांगी मैम, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कुछ बताइए ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हम स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? और स्पेशली जो अपकमिंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन में नहीं बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी छोटे बच्चे हैं, उनको हम स्कूल में कैसे ये चीज़ से रूबरू करवाते हैं? ओके, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन है क्या। हुँ। हमारी बॉडी का ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन। हमारा लेफ़्ट ब्रेन हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारा राइट ब्रेन हमारी लेफ़्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर हम एक बच्चे का ब्रेन एनालिसिस करें तो मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि हमारा राइट और लेफ़्ट ब्रेन के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो हम सबसे पहले हमारे ब्रेन कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, ब्रेन बैलेंसिंग में वर्क करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन। थोड़ा अगर मैं टेक्निकली आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, राइट इन द सेंटर ऑफ योर हेड। और अगर आप देखेंगे बचपन में वो तालू होता है उसके जस्ट नीचे, सेंटर ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। उसका सिक्रीशन होता है मेलेटोनिन हार्मोन। हम उस हार्मोन को सिक्रीशन में काम करते हैं, या मैं कहूँ कि मैं उस बॉडी के उस पार्ट को बचाने में काम कर रही हूँ। बिकॉज जब बच्चा 5 से 15 साल तक का होता है तब तो ये ग्लैंड थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स द पीनियल ग्लैंड स्टार्ट टू डिटोरिएट। देखा जाता है कि उसका कैल्सिफिकेशन होने लगा है।
कैल्सिफिकेशन होने लगा है, डिटोरिएट होने लगा है। इस वजह से जो पीनियल ग्लैंड का सिक्रीशन है, दैट इज़ मेलाटोनिन हार्मोन, वो भी नहीं होता है। अगर हम स्टडी देखें तो उसमें 70 पिकोग्राम पर एमएल जो सिक्रीशन होना चाहिए है ही नहीं। इट गोज टू स्ट्रेट 10 or 0. That is the reason we need to activate the midbrain सेशंस के थ्रू, थेरेपीज़ के थ्रू। तो देयर इज़ अ प्रोसेस जिससे हम अपना मिड ब्रेन एक्टिवेशन करते हैं, और उस मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमारे ब्रेन की बैलेंसिंग इम्प्रूव होती है। हमारा बच्चा एक बेटर इंसान बनता है बिकॉज उसका डिसीजन मेकिंग पावर इम्प्रूव होता है, उसका आईक्यू इम्प्रूव होता है, उसकी मेमोरी इन्हांस होती है। और मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में हम ये सब चीज़ों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं ऑन द मॉडर्न किड्स? इंटरनेशनल स्कूल का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, हर बच्चे के ब्रेन इम्प्रूवमेंट में काम करना। ओके, एंड व्हाट्स द प्रोसेस टू डू इट इन द स्कूल? ओके, सो बेसिकली इट्स अबाउट कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम ब्रेन जिम करवाते हैं। इसमें ब्रेन जिम से हम अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन की बैलेंसिंग इम्प्रूव करते हैं। हम मेडिटेशन करवाते हैं जिससे हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। एंड वी ऑल्सो यूज़ डार्क वाइब्रेशन इन म्यूज़िक थेरेपी। सिंस ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है ये डार्क में बहुत अच्छे से सिक्रीट होता है, तो वी यूज़ टू blindfold our children to create that darkness, and then at the same time we provide them vibration and music therapy. इसका लॉन्ग टर्म में कैसे इस्तेमाल करेगा कोई? लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जब बच्चे का ब्रेन इतना शार्प हो रहा है, तो एक्चुअली अभी क्या हो गया है, स्कूलों का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। 12th तक बच्चा है तो स्कूल का है, 12th के बाद कॉलेज का है, उसके बाद जॉब का है। ब्रेन डेवलपमेंट कब हुआ और किसने किया? किसी ने भी नहीं ध्यान दिया। तो बेसिकली आई वॉन्ट एज सुन एज पॉसिबल, सिंस ये प्रोसेस सिर्फ 5 से 15 साल के बच्चे में ही की जा सकती है, तो आई वॉन्ट कि जितना जल्दी बच्चे का मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन कर दूँ, उसका ब्रेन को स्ट्रेंथनिंग कर दूँ, उतना जल्दी बच्चा आगे बढ़ेगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका अप्रोच होगा। ये जो टेक्निक है ये सिर्फ स्कूल तक के ही सीमित है या इसको हम डे टू डे बेसिस में भी किड कैन यूज? यू कैन यूज़ इट एनी वेयर। ओके, इट्स अ सुपर पावर जो बच्चे के पास आ जाती है, और इसके बाद बच्चा उसको हर जगह यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 बच्चों से मिलते हो, द स्मार्टेस्ट किड विल होल्ड द मोर अटेंशन। तो बच्चा इतना स्मार्ट हो जाता है, उसका अप्रोच इतना ब्यूटीफुल हो जाता है, इतनी ब्यूटीफुली वो चीज़ों को लेता है, डे टू डे डिसीजंस इतने प्यार से लेता है, इतना पीसफुल, इतना काम हो जाता है कि बच्चा बहुत समझदार हो जाता है। बच्चे को पता होता है क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, द रीज़न बिहाइंड वाई आई स्टार्टेड मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोक। अगर आप ये देखेंगे कि अगर आज के बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे 9-10 में पढ़ते हो और आजकल वो स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि बच्चे को किसी ने पढ़ाते पढ़ाते ये पढ़ा दिया कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, 10 बुक पढ़ लो, पर ये तो नहीं बताया कि हमको लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है। ब्रेन के पास ये इन्फॉर्मेशन तो गई ही नहीं। कभी कोई पेरेंट बैठ के बच्चे को काउंसलिंग करता ही नहीं है। बेसिकली वी वांट अ चाइल्ड कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो, उसको पता हो सही क्या है गलत क्या है। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में हम बच्चे के इस डिसीजन मेकिंग पे काम करते हैं। ओके, वी टेक केयर ऑफ दैट कि बच्चा जो डिसीजन दे। मेरे हर मिड ब्रेन सेशन के पहले के 10 मिनट मैं सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ पे काम करती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये जो सुपर पावर हमारे बच्चे को मिल रही है इसका मिसयूज़ ना हो। मॉरल वैल्यू उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो लाइफ में हमेशा सही डिसीजन ले पाए। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन से हमारा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरा बच्चा यहाँ बैठ के बता सकता है कि गली में टर्न किसने लिया, उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है। वो यहाँ बैठ के बता सकता है कि दरवाजे में कौन आने वाला है। हम अपने बच्चे के इंट्यूशन प्रोग्राम पे काम करते हैं। हम उसके इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो कभी लाइफ में गलत डिसीजन ले ही ना। हम उसको इतना पावरफुल फील कराते हैं। कभी कभी क्या होता है सर कि हमारी पावर हमको कभी कुछ गलत करने नहीं देती, क्योंकि हमको पता होता है कि हमसे 10 लोग इंस्पायर हो रहे हैं। हमारे बच्चे को हम वो पावर फील करवाते हैं, वो सुपर चाइल्ड है ये बताते हैं, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ खुद वो चीज़ें जस्टिफाई करती हैं कि येस आई एम डिफरेंट, आई एम मिड ब्रेन एक्टिवेटेड, आई एम अ सुपर चाइल्ड, आई एम अनबीटेबल। इसके बाद वो कुछ गलत करता ही नहीं है। because जब that वो person becomes an idol for others also. यस People look up to him or her. यस, क्योंकि इतनी जगह उसका कंपैरिजन हो जाता है कि वो बोलता है मैडम मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता।
आई हैव टू इंस्पायर लॉट मोर पीपल. पेरेंट्स के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि स्कूल में अगर ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं तो इसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? ओके. सो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, एक साइड इफ़ेक्ट है कि बच्चे का हंगर बढ़ गया है, हंगर ऑफ नॉलेज. और चाहिए, और पढ़ना है, और सीखना है. ओह! मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा और सीखना चाहता है. सो वी कैन ऑल्सो सी कि बच्चे का इम्प्रूवमेंट हो गया है. सी वॉट हैपन कि अगर जो बुक बच्चा पढ़ रहा था वो 1 घंटे में पढ़ रहा था, वो आधे घंटे में ही कर लेता है. अभी व्हाट नेक्स्ट? आधे घंटे बचे हैं, उसको पढ़ना है, वो और मांगेगा. मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में बच्चा बहुत बेटर सिचुएशन में, हम उसके ब्रेन पे काम करते हैं. तो एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. प्लीज़. हाँ, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में एक बच्चा है, उसकी ऑप्टिक नर्व थोड़ी डैमेज है. तो हमने उसका मिड ब्रेन सेशन लिया. उसके पेरेंट्स आए, दे रिक्वेस्टेड कि मैम इसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. ठीक है. जब एक्टिवेशन के 3 सेशन में ही उसका इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट आया, उनके दादाजी आए एंड ही क्राइड कि वी हैव लॉस्ट ऑल दी होप्स. प्रॉब्लम क्या थी? ऑप्टिक नर्व डैमेज. दैट इज़ बच्चे देख नहीं सकता प्रॉपरली, उसका विजन ब्लर है. पर हमने तो ऑलरेडी उनका काम आसान कर दिया, वो तो आँख बंद करके ही देख लेगा. So when his Dadaji came to me and he cried, I was like, I want to do it more. And also मैं बच्चों को जब देखती हूँ कि वो और आते हैं, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे राइफल शूटिंग में बहुत ध्यान देते हैं. ओके. सो देयर इज़ अ चाइल्ड जो आँख बंद करके, आँख में पट्टी बांध के राइफल शूटिंग कर लेता है. एंड कोई गलती नहीं. मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में हमने ये भी देखा है कि बच्चा आँख में पट्टी बांध के क्यूब सॉल्व कर लेता है with minimum time of 30 seconds. And still he wants to improve. That's the hunger I'm talking about. कि जो disadvantage है कि पेरेंट को और बच्चे को कुछ नया चाहिए, कुछ नया सीखना है और सीखना है. So that's one thing that parent might feel कि lot of attention, lot of more knowledge, lot of more books, everything. आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है शुभांगी मैम, ESP, Yes. एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन. Yeah. ये बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है सुनने में. सो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? प्लीज गिव अस अ बिट. सो मिड ब्रेन में हमने क्या किया? मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमारे बच्चे के 5 सेंस ऑर्गन्स पे काम किया. लेकिन अब सेंस ऑर्गन बस काफ़ी नहीं है ना. अगर हम एंशियंट टाइम में देखेंगे तो हमारे ऋषि मुनि ये आज बैठ के बता देते थे कि कल क्या होने वाला है. मेरा बच्चा यहाँ बैठ के बता देगा कि अंदर कौन आने वाला है, टर्न किसने लिया है, कॉरिडोर में कौन है. सो दिस इज़ कॉल्ड 6 सेंस एक्टिवेशन. मतलब हमारा बच्चे का इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो हर चीज़ भाप जाता है कि क्या होने वाला है. ये भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ही एक पार्ट है. यस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइक क्लास 1 के बाद क्लास 2 आती है. मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद ESP आता है. जब हमने अपने 5 सेंस ऑर्गन पे काम कर दिया तो हम अपने 6 सेंस ऑर्गन में काम करेंगे. दैट इज़ इंट्यूशन. और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में टाइम कितना लगता है? 3 मंथ्स. कहते हैं ना कि मेरा 6 सेंस ऐसा कह रहा है कि शायद ऐसा हो जाएगा. सो हम अब उस पे काम करते हैं. स्कूल में ही होता है पूरा प्रोसेस? यस, हमारे कैरिकुलम में ही मैंने ये कनेक्ट करवाया है. मैम, मॉडर्न स्कूल के बच्चे ऐसा क्या कर पा रहे हैं जो बाकी स्कूल के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं? और क्या इसमें कुछ माइलस्टोन्स भी होते हैं कि दिस इज व्हाट द लेवल 1, दिस इज व्हाट द लेवल 2, हाउ डज इट गो? ओके. सो मैं कभी कभी मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को देख के खुद ही शॉक में चली जाती हूँ. वो इतने अमेजिंग हैं. एवरी चाइल्ड इज़ सच अ सुपर चाइल्ड, आई कैन नॉट टेल यू. मतलब मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में बच्चा कलर बता देगा, दैट्स अ वेरी बेसिक. पढ़ लेगा ऐसे जैसे आप आंखें खोल के पढ़ते हो, ब्लाइंड फोल्ड करके वो सब पढ़ लेगा. हाथों से पढ़ लिया, आंखें बंद करके पढ़ लिया, पैरों से भी पढ़ता है. डोंट टेल मी. यस. वो अपने पैरों के नीचे आप कुछ भी रख दीजिए, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के सारे बच्चे पढ़ लेंगे बिना देखे. यस. ब्लाइंड फोल्ड ऑलरेडी है. बच्चा शूज़ पहन के पढ़ ले रहा है. बच्चा पीछे क्या हो रहा है वो पढ़ ले रहा है. मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में राइफल शूटिंग, क्यूब सॉल्विंग, साइकिल राइडिंग, एवरीथिंग इज डन बाय ब्लाइंड फोल्ड. ओह. और इसका कुछ एक माइलस्टोन भी होता है, लेवल्स होते हैं? यस, एक्चुअली वी असिस्ट चिल्ड्रन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चंस लाइक असाइन कर देते हैं एंड सारे बच्चे को उसका आंसर करना होता है.
उसमें हम देखते हैं कितना एक्यूरेसी से किया। फॉर एग्जांपल राइफल शूटिंग, तो कितना एक्यूरेटली द डिस्प्लेसमेंट डिसाइड की बच्चे को कौन सा ग्रेड में डालना है। एंड व्हाट इज ऑल्सो द ग्रेड सिस्टम? ग्रेड सिस्टम इज ए बी सी डी ई, सो द बेस्ट चाइल्ड इज इन ए, इसके बाद द चाइल्ड नीड मोर सेशन। इट्स नॉट लाइक कि जिसको डी मिला है वो इम्प्रूव नहीं करेगा, वी गिव एक्स्ट्रा सेशन टू द चिल्ड्रन, इन उस बच्चे को भी हम ग्रेड ए में ही ला के छोड़ते हैं। मतलब फाइनली हर कोई ग्रेड ए में ही है, ग्रेड Crazy. बी इवन इज़ नॉट अलाउड। Wow. जो असेसमेंट है दैट इज़ ओनली फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में एक्स्ट्रा क्लासेस देके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स देके, मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में हर बच्चा ग्रेड ए में ही रहता है। और इज देयर एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन जिसके थ्रू ये ग्रेडिंग का सिस्टम होता है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड No, सी? actually, it's our keywords. We even do not disclose it to children. We don't want to demotivate them. See, हर किसी का एक लुक होता है। वो कुछ बच्चा एक सेशन में ले लेता है, कुछ बच्चे को 4 सेशन लगते हैं, कुछ बच्चे को 10 सेशन लगते हैं। तो we understand their demand and we try to give as many session needed by the children. मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का ब्रेन बहुत डेवलप हो। अगर बच्चे का ब्रेन डेवलप है तो वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, कुछ भी करे, वो बेस्ट ही करेगा। इसको कोई भी मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल का कोई भी बच्चा होगा, उसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा? हर सेकेंड ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों के फुड चॉइसेस पे ले लीजिए, बच्चा इतना वाइस हो जाएगा, बच्चा विल बी वाइस इनफ टू डिसाइड कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। डिसीजन मेकिंग, IQ, कंसंट्रेशन, फोकस, एवरीथिंग रिक्वायर्स दिस। डिसीजन मेकिंग, स्पिरिचुअलिटी, बच्चा हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहा है जो उससे भाग रहा था। वाइज मैन बन जाएगा, वाइज Yeah, मैन, वाइज वुमन wise बन man, जाएगा। yes. वाओ! आने वाले 10 साल में व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन? आने वाले 10 साल में मैं चाहती हूँ और मेरा मानना है कि हम हर उस पुरानी चीज़ों को जिसको हमने खो दिया है बस वो वापस आ जाए। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे तरीके, जो अप्रोचेस थे पढ़ने के, वो सब वापस आ जाए। और मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल इस डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे के ब्रेन में काम कर रहा है। एक बार बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो गया, उसका IQ इम्प्रूव हो गया, उसका ग्रास्पिंग इम्प्रूव हो गया, उसका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो गया, तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो समय बचेगा बच्चा उसमें और कुछ बेटर कर पाएगा। कहते हैं ना, भीड़ से आगे आ पाएगा, हट के दिखेगा बच्चा। हट के दिखेगा। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे अगर हम देखेंगे बच्चे को क्या बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, कलेक्टर बनना है, कमिश्नर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बट उसके पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हर प्रोफेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमने कैरिकुलम में ही ध्यान दिया है, उसको समझाया ही नहीं कि सही क्या गलत क्या। अपने इंट्यूशन को बच्चे को ट्रस्ट ही नहीं किया। बच्चे ने इंट्यूशन में ट्रस्ट करना समझा ही नहीं कि कैसे ये भी होता है कुछ सिक्स सेंस। बच्चे ने तो देखा अच्छा 1+1=2, पर वो जो इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा है वो भी तो सुनो। और वो इंट्यूशन ने आप बोलना ही छोड़ दिया क्योंकि आपका पीनियल ग्लैंड ही डिटोरिएट हो गया है। इट्स ओनली एक्टिवेटेड फ्रॉम एज ऑफ 5 टिल द एज ऑफ 50। यस, उसी के अंदर किसी भी बच्चे के पास या किसी भी पेरेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी है यस। टू गेट दैट ग्लैंड एक्टिवेटेड। ओके, सो इसके बाद भी एक्टिवेशन पॉसिबल है, अच्छा। पर फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में फीवर होता है, तो फीवर किसका सिम्टम है? कि बॉडी में इन्फेक्शन है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ब्लाइंड फोल्ड इज़ अ सिम्टम कि आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो गया है। बट आफ्टर 15 ईयर्स वी हैव फाउंड कि बहुत कम बच्चों में मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बाद ब्लाइंड फोल्ड का रिजल्ट आता है। मतलब आपका बाकी इम्प्रूवमेंट होगा, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, आपका IQ इम्प्रूव होगा, आपका फोकस इम्प्रूव होगा, आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, पर आप गांधारी नहीं बन पाओगे। और आजकल पेरेंट्स का ये अप्रोच है कि हमको गांधारी नहीं बनाना, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा सिर्फ ब्लाइंड फोल्ड करके सब देख पा रहा है। इट्स नॉट ओके, इट्स फैंसी, बट उसके बाद क्या? तो इट्स जस्ट वहाँ पे चीज़ें नहीं रुक रही हैं। इट्स जस्ट अ सिम्टम जो आफ्टर 15 नहीं आएगा, बट बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट किया जा सकता है। आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे शुभांगी मैम, जब भी बच्चे को वो स्कूल एडमिशन के लिए सबसे पहले दे अप्रोच? सो व्हाट वुड बी योर बेस्ट एडवाइस टू एनी ऑफ द पेरेंट्स
कि उनको किस टाइप के स्कूल में और कौन से स्कूल में और क्या देखना चाहिए स्कूल में कि वो अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिट करवाएं? ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। पर ओवरऑल डेवलपमेंट तब होगा ना जब बच्चे का ब्रेन हेल्दी होगा। हेल्दी ब्रेन लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले बच्चे को फिजिकली एक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके ब्रेन एक्टिवेशन में काम होना चाहिए, बैलेंसिंग में काम होना चाहिए, और उसके बाद आपके कैरिकुलम में काम होना चाहिए। जो आपने अभी ईएसपी मेंशन करा है अभी इसका इसका फ्यूचर में मेन स्ट्रीम में हम लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं? ओके, सो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जापान में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी यूज़ हो रही है। ऑलरेडी हमारा दुश्मन ये डिसाइड कर लेता है कि आगे क्या होने वाला है। ऑलरेडी मिलिट्री में काफ़ी फील्ड्स में हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो उससे हम काफ़ी फ्यूचर में बच्चों को अलर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं कि बच्चों को ये इंट्यूशन होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, हाउ डू दे डील विद इट। क्योंकि बच्चे को जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक पता ही नहीं होता कि उसे डील कैसे करना है। आज के एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल? व्हाट काइंड ऑफ challenges you as a part of modern institute, what you are facing, and what everyone must be going through right now? आजकल एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा फैंसी बना दिया गया है। आजकल यूजुअली पेरेंट एडमिशन क्या देख के लेना चाहिए कि यहाँ का क्या कैसी पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे किस चीज़ों में काम किया जा रहा है। पेरेंट्स कैसा देखता है, यहाँ की बिल्डिंग कैसी है, यहाँ की ड्रेस कैसी है। आजकल काफ़ी बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, दे चूज़ देयर स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म। क्योंकि उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म काफ़ी फैंसी है, दे वॉन्ट टू गो टू द अदर स्कूल। पर आउट ऑफ ऑल आपने कहीं ब्रेन स्ट्रेंथनिंग में तो काम किया ही नहीं। आपका ब्रेन तो इतना स्मार्ट और इतना स्ट्रांग हुआ ही नहीं। आपने ये बोल दिया कि आप 4 बुक्स और बढ़ा के पढ़ाते हैं। पर अगर आप अपने ब्रेन को इतना स्मार्ट कर देंगे तो आपको वो 4 बुक पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ही वो बुक पढ़ लेगा। तो एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में कोई काम नहीं कर रहा है। देयर शुड बी अ कोर्स, देयर शुड बी अ कैरिकुलम कोर्स जो ब्रेन स्ट्रेंथनिंग में काम करे। और जो हमारा स्कूल 100% प्रोवाइड कर रहा है हर यस, बच्चे को। मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की बेस्ट बात यह है कि वो ब्रेन डेवलपमेंट में काम करता है। ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से उनका आईक्यू इतना स्मार्ट होता है, उनका फोकस इतना बढ़िया होता है कि वो लाइफ में किसी भी जगह जाएं वो एक्सेल ही करेंगे। वाओ! एक लास्ट मैसेज जो आप सारे पेरेंट्स और सारे बच्चों को अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मैं ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन ज़रूर करवाएं। द रीज़न बिहाइंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन इज़ कि हमारे बच्चे हमारा कल है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर हमारा बच्चा ब्रेन स्ट्रांग होगा, उसका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, वो किसी भी फील्ड में जाए वो बेस्ट ही करेगा। आप ये सोच के बच्चों को मत पढ़ाओ कि आपको डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, आपको मिलिट्री में भेजना है, आपको आईएएस बनाना है, आपको आईपीएस बनाना है। आप सबसे पहले उनको एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए बोलो। आप मॉरल वैल्यूज़ में काम करो, आप उनके ब्रेन एक्टिवेशन में काम करो, आप उनके सिक्स सेंस एक्टिवेशन में काम करो। दैट विल मेक देम अ बेटर पर्सन। और अगर वो अच्छा इंसान बना तो वो कुछ भी करे अच्छा ही करेगा। So true. So true. Thank you so much, Bhagi ma'am. That was such an informative podcast from your side. और आप जो कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, that would be 100% a blessing for everyone. So thank you so much for doing it for the upcoming generation. और आप यहाँ पर आए, आपने अपना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Looking forward to see you on the other side. थैंक यू। Thank you.